क्या कर रहा हूँ मैं? दर्पण में देख रहा हूँ। आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। तो आप कहेंगे कैसी सीख? तो जाइए, फिर से दर्पण के सामने जाइए और दर्पण में अपना मुख खोलकर देखिए, क्या दिखेगा? दंत पंक्ति और जीवा है ना? तो आप विचार करके देखिए, दंत जन्म के पश्चात आते हैं। एक बार नहीं, दो दो बार आते हैं, परंतु मृत्यु से पहले नष्ट हो जाते हैं। और जीवा जन्म से पहले से ही होती है और मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य के अस्तित्व में रहती है। अर्थात दंत कठोर होते हैं और जीवा कोमल लचीली, परंतु दंत नष्ट हो जाते हैं, जीवा नहीं। यही रहस्य है। हड्डी और कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं, कोमल और लचीले लोग स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढालने में सक्षम होते हैं। यही मात्र एक कारण है। हड्डी और कठोर लोगों की तुलना में कोमल और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति का जीवन सरल हो जाता है। संबंध एक सहारा होता है जीवन का, और संबंधी वो होते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगी जा सके, जिन पर विश्वास किया जा सके कि बुरे समय में वो हमारे काम आएंगे। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास कोई सहायता मांगने के लिए आया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास सहायता मांगने के लिए गए हों, परंतु प्रश्न यह उठता है कि किसी के मंतव्य में उसकी सहायता इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि वो आपका संबंधी है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ? तनिक सोचिए, एक अस्त्र बनाने वाला जब अस्त्र बनाता है तो ये अस्त्र किसको देना है, ये अधिकार उसी के पास होता है। वो चाहे तो ये अस्त्र किसी को भी दे सकता है, वो एक सैनिक को भी दे सकता है या एक डाकू को भी, और यही अस्त्र दो भिन्न काम कर सकते हैं। यदि डाकू के हाथ में आ गए तो वह इनका भय दिखाकर लोगों को लूटेगा, निरपराधों का रक्त बहाएगा। अर्थात सहायता करने वाले की भी अवस्था कुछ ऐसी ही होती है। इसलिए किसी की सहायता करने से पूर्व ये विचार कर लेना आवश्यक है कि किसे क्या, कब और कितनी सहायता देनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना हो। यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हुआ तो उसके उत्तरदायी आप ही होंगे। जीवन में कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ आकांक्षाएं भी रखते हैं, और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते हैं। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व सदा कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपसे मिलने आ सकता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है भाव, दूसरा अभाव और तीसरा प्रभाव। तो जैसा अतिथि उसको वैसा ही सम्मान दें। यदि आपके पास कोई भाव से आया तो उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, और यदि कोई अभाव में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें कि जितनी आप करने में सक्षम हो, परंतु उतनी भी ना करें कि वो आपकी सहायता का दुरुपयोग कर बैठे। और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर अभिमान ना करें, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी आप भी भाव अभाव प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? जग कर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं कठिनाई अपने अंत पर होती हैं
तो यही समस्याएं, कठिनाई एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष खड़ी हो जाती हैं और ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में आप हार ना माने, भय ना खाएं, दृढ़ रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल उतना दृढ़। पतझड़ में वो सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते, टूट कर गिरते नहीं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखें, वो दिखने में तो हरे भरे होते हैं परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जल धारा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है वो हर चक्रवात, हर अफवाह को सह लेता है। जो दलदल में है वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म, कुकर्म, असत्य की धरा पर उपजा है। वो कठिन समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य और धर्म की धरा पर उपजा है वो हर समस्या से जूझ कर आगे निकल जाता है और सफल हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा ही महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों या फिर शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। संसार में हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। और यदि मैं आपको आज ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे तो, और वो मंत्र है शत्रु को मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। राधे राधे। संगति या साथ, मित्र और साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? मनुष्य अवश्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। इन पात्रों को देख रहे हैं आप? मध्य में जल रखा है, इसमें दूध और इसमें मलिन कीचड़ रखा है। यदि मैं इस जल को दूध में मिलाता हूं तो यह जल दूध बन जाता है और यदि इसी जल को इस मलिन कीचड़ में मिलाता हूं तो यह जल या मलिन कीचड़ में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या इनसे अलग बना रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है कि यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है, सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिएगा।
कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, जोतता है, पशु पंछियों से खेत की फसल की रक्षा करता है। परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार न उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार का लान खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश की आने वाली पीढ़ी को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन भी कर सकती है। मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है। उस संतान के लिए वो कितने कष्ट सहता है, उसे पालता है, पोसता है, और यदि यही संतान उसके संताप का कारण बन जाए तो क्या ये उसका दोष है? अधिकतर ये दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में बालक के हठ को मानकर हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हठ को मानकर उसके हठ के दास हो जाते हैं। एक हठी उद्दंड और असंस्कारी संतान उस सूखे वृक्ष के समान होती है कि यदि उसमें आग लग जाए तो वो सारे वन को भस्म कर डालती है। और स्मरण रहे, जब उसमें अग्नि लगती है तो वह सबसे पहले स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हठ का विरोध करें, उसे रोकें, क्योंकि समय रहते ऐसा ना किया गया तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। प्रतिज्ञा, वचन, ये सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए हैं। वो मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ही ना हो, जिनका वो पालन ना करे, परंतु समय के साथ चलने के लिए नियमों को भी बदलना आवश्यक होता है, क्योंकि ये आज का समय ही तो है जो बीत जाने के बाद इतिहास बन जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग न की जाए, समय की मांग के प्रतिरूप अपनी प्रतिक्रिया न बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुई एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय, अर्थात जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है। कभी किसी पंछी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर के वो पंछी अपना घर बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और कहीं से तीव्र आंधी आती है, बारिश आती है और उसका घर तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पंछी रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखना, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावृत परिश्रम करना मात्र एक मार्ग है। स्वीकरण, सत्य का स्वीकरण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता
तब तक उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसंग को रोकना हो तो आपको स्वीकारना होता है कि बहुत हो चुका। चाहे वो लालच हो या मदिरा पान, उस व्यसंग का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसंग के बंधन हैं।